अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग के दरमियान सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि तेहरान पर मजीद जोरदार हमले किए जाएंगे और ईरान को बहुत शक्ति से निशाना बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि कुछ नए इलाके और ग्रुप्स भी टारगेट लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं जो पहले निशाने पर नहीं थे। दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने गल्फ ममालिक को पैगाम देते हुए कहा कि ईरान को उन पर हमला करने का अफसोस है और अब पड़ोसी ममालिक पर स्ट्राइक्स रोक दी जाएगी जब तक उनकी ज़मीन से ईरान पर हमला न हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि तेहरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कम से कम 6 महीने तक शदीद और इंटेंस जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। IRGC के स्पोक्सपर्सन अली मोहम्मद नैनी ने फार्स न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ईरान के आर्म्ड फोर्सेस मौजूदा ऑपरेशंस की रफ्तार पर लंबी मुद्दत तक जंग जारी रख सकते हैं। उनका कहना था कि अब तक ईरान ने अमेरिका और इजराइल से मुतालिक 200 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस और टारगेट्स को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। उनका कहना था कि ईरान की मिलिट्री हर तरह से तैयार है और अगर जंग जारी रही तो तेहरान मजबूत जवाब देता रहेगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गाजा में हज़ारों लोगों और बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोग ईरान को धमकी देने का कोई हक नहीं रखते। उनका कहना था कि ईरान अपने मुल्क पर हमला करने वालों को सख्ती से जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा कि रीजन के ममालिक ईरान के दुश्मन नहीं बल्कि भाई है और सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि इजराइल और अमेरिका को मौका ना मिले कि वो रीजन में फसाद पैदा कर सके। UAE में बढ़ती हुई मिडिल ईस्ट टेंशन के दरमियान इंडियन एम्बेसी अबू धाबी ने वहां रहने वाले भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी ने तंबीह दी कि लोग सिक्योरिटी रूल्स का ख्याल रखें और एयरपोर्ट्स, मिलिट्री या इंसिडेंट लोकेशंस पर फोटोज और वीडियोस बनाने से परहेज करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि UAE अथॉरिटीज़ बिना इजाज़त फिल्मिंग को संगीन जुर्म समझती है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए भारतीय शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो लोकल रूल्स पर सख्ती से अमल करें। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा कि भारत और चाइना को एक दूसरे को राइवल्स के बजाय पार्टनर्स के तौर पर देखना चाहिए। बीजिंग में चाइनीज पार्लियामेंट के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे को थ्रेट के बजाय अपॉर्चुनिटीज समझना चाहिए और अच्छे पड़ोसी की तरह दोस्ती और कोऑपरेशन को मजबूत बनाना चाहिए। वांग यी ने कहा कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान मीटिंग्स के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अब ज़रूरी है कि दोनों तरफ बॉर्डर इलाकों में अमन और स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। वेस्ट बंगाल वजीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी बाला साहेब BR अम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने और उसकी जगह अपने सियासी एजेंडा को थोपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कुछ सेंट्रल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटाने की कोशिश हो रही है। जबकि उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम मुल्क की जमहूरी बुनियाद पर सीधा हमला है और उनकी पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दाम में कल हुए अचानक 60 रुपये के इजाफे के बाद घरेलू गैस महंगी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में 14.2 kg के LPG सिलेंडर की कीमत करीब 965 तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में 913, कोलकाता में 949 और मुंबई में करीब 915 हो गई है। ये इजाफा ऑयल कंपनीज ने ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में तेजी और वेस्ट एशिया में चल रही जंग की वजह से किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में टैंकर मूवमेंट मुतासिर होने की वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं और भारत जैसा मुल्क जो ज़्यादा LPG इंपोर्ट करता है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए औरतों का माशी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब औरतें स्ट्रांग होंगी तभी सोसाइटी और मुल्क आगे बढ़ेगा।
इसके अलावा उन्होंने इस खिताब के दौरान बताया कि डीजल बसेस की जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसेस लाने का प्लान जारी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ईवी स्कूटर्स देने की तजवीज पर भी गौर किया जा रहा है ताकि उनकी तालीम और सफर को आसान बनाया जा सके। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम शेयर करते हुए कहा कि औरतों के साथ इज्जत और अच्छा सलूक सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो माँ, बहन या बेटी है, बल्कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम ये तस्लीम कर लेंगे कि औरतें भी बराबर की इंसान हैं और उन्हें हर शख्स की तरह इज्जत और वक़ार मिलना चाहिए, उस दिन दुनिया यकीनन बेहतर जगह बन जाएगी। केटीआर ने कहा कि इस वुमेन्स डे पर मर्दों को ये अहद करना चाहिए कि वो बेहतर इंसान बनेंगे ताकि औरतों को अपना बुनियादी हुकूक के लिए लड़ना ना पड़े। उन्होंने तमाम औरतों के हक में कहा कि उनकी ताकत और कामयाबी मजीद बढ़ती रहे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईमेल के जरिए बॉम्ब थ्रेट मिलने के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने फौरन एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट एरिया की सख्त चेकिंग की, लेकिन तलाशी के बाद कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला और इस थ्रेट को होक्स करार दिया गया। इस वाक़े की वजह से सिंगापुर जाने वाली एक फ़्लाइट करीब 13 घंटे तक ताख़ीर का शिकार हो गई, जबकि एयरपोर्ट पुलिस ने ईमेल भेजने वाले शख्स को ट्रेस करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।